करा नवनीरदाभा पीताम्बरः गरुडबिम्बफलाधरुषा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएको इनके पग बंदन किए सुनाशत विघ्न अनेक। सब द्वार निको छोड़ के आयो तेरे द्वार हे यशोमति के लाडले जरा मेरी ओर निहार। आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति ही अनुसार। प्रेम भरी गादी धरूं सुबिराजिए पवन कुमार सुबिराजिए पवन कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की जय। रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की जय। पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी अवशेषानंद जी महाराज की। सभी संतन की सभी भक्तन की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा तनिंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आज की सत्संग सरता में हम सब सराबोर होने का प्रयत्न करेंगे। जिस सत्संग के श्रवण मात्र से जीव अपनी वाणी अपने कर्ण और अपना पूरा शरीर को पवित्र कर लेता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सभी पवित्र हो जाते हैं और जीव का मंगल भी हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग की शरण लेना चाहिए। सत्संग, सत का यदि संग करते हो उसी का नाम सत्संग है। एक आदमी संतरे बेच रहा था। संतरे ले लो संतरे। तो वहीं से एक महाराज जी निकल रहे, कह रहे देखो कितनी अच्छी बात कर रहा है। अच्छे के संत रहे तो तरे। ठेली वाला भी आपको तारना चाहता है। खैर उसका तो अपना व्यापार से मतलब था, लेकिन महाराज जी ने कितना अच्छा अर्थ निकाला कि यदि अच्छे लोगों के साथ में रहोगे तो जीव का कल्याण स्वतः ही हो जाता है। पहचानना कठिन है महाराज, अच्छा व्यक्ति कौन है बुरा कौन है। सब अच्छे ही अच्छे दिखते हैं, बुरा तो दिखता ही नहीं है। जब साथ रहो तब कहीं जाकर के थोड़ा बहुत पता चलता है। शास्त्र कहते हैं अच्छे
लोग और दुर्जन लोगों की परिभाषा इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बोले मनस्येकम वचस्येकम क्रियस्येकम सदात्मनः। मनस अन्ये वचस अन्ये क्रियस अन्ये दुरात्मनः। जो मन से, वाणी से और कर्म से एक है, वही सच्चा सदात्मना, वही सच्चा महात्मा है। जो कर्म तो कुछ और कर रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, और वाणी कुछ और बोल रही है, तो समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर अभी सदात्मना वाले गुण पैदा नहीं हुए हैं। इसी प्रकार नीतिकार कहते हैं, नारिकेल समाहारा दृश्यन्ते खलु सज्जना। बहुत अच्छी परिभाषा दी कि जो व्यक्ति नारियल की तरह आपको कठोर दिखे, वो आपका हितैषी होगा। नारिकेल समाहारा दृश्यन्ते खलु सज्जना। जो आपको नारियल की तरह दिखे, वो व्यक्ति सज्जन है। क्यों नारियल की तरह? बोले नारियल बाहर से कठोर और अंदर से कोमल। दूसरी तरफ बेर की उपमा दी जाती है, जो बेर की तरह दिखे वो दुर्जन। बाहर से तो कोमल दिखता है, परंतु अंदर उसकी गुठली इतनी कठोर होती है कि महाराज दांत से भी नहीं टूटती। इसलिए जीव यदि अपना कल्याण चाहता है तो अच्छे संत महापुरुषों के साथ में रहे, भगवान के द्वारा दी हुई वाणी का अनुसरण करे और साथ ही साथ अपने जीवन में अच्छी तरह अपनाए, तो जीव का कल्याण हुए बिना रह ही नहीं सकता। आज समाज में लोग कहते कुछ हैं, परंतु आचरण में कुछ और ही होता है। इसीलिए जीव का जो मंगल और कल्याण है उसमें संदेह दिखती है। कलयुग में केवल परमात्मा के नाम मात्र से जीव स्वतः ही अपना कल्याण कर सकता है, परंतु कल्याण होते हुए दिख क्यों नहीं रहा? बोले वो नाम तो मुंह से जैसे तैसे ले लेता है, परंतु अपने आचरण में नहीं उतारता है। जब तक आप जियोगे नहीं, अपने आचरण में नहीं उतारोगे, तब तक आपके जीवन में मंगल कल्याण में संदेह ही संदेह रहेगा। इसलिए सत्संग की शरण लेनी चाहिए। सत्संग के माध्यम से जीव को कल्याणकारी मार्ग समझ करके अपने आप को उद्धार की ओर पर, अपने आप को मोक्ष वाले रास्ते पर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही जीवन का सार है कि परमात्मा ने हमें ये शरीर भोगों को भोगने के लिए नहीं दिया, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए दिया है। इसलिए जीव भगवत प्राप्ति अपना पहला कर्तव्य समझे, विषय आदि को भोगना दूसरा कर्तव्य। तो यही सत्संग की महिमा है। जब आप सच्चे संत महापुरुषों के पास जाते हैं, वो अपनी वाणी से आपको प्रभावित करते हैं और आपका कल्याण हो जाता है। यदि जंगल में शेर और शिकारी दोनों एक दूसरे की खोज में हों, शिकारी रोज बाण मारता है परंतु शेर के नहीं लगता है, शेर चला जाता है। वो रोज प्रयत्न कर रहा है परंतु
तो एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो बाण शेर के लग ही जाता है। उसी प्रकार से हम सब जीवात्मा रोज नित्य प्रत अपने नित्य नैतिक कर्म करके संतों की शरण लें, संतों के सत्संग में जाएं, संत महापुरुषों का कोई न कोई कल्याणकारी वाक्य बाण के रूप में आपके हृदय के अज्ञान को भेद ही देगा, आपका कल्याण भी हो जाएगा। इसलिए सत्संग करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है। इसको अपना कर्तव्य मान करके जीव को जरूर सत्संग करना चाहिए। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज की सत्संग सरता में हम सब सराबोर करें, उस सत्संग सरता में अवगाहन करने का प्रयत्न करें। तो पुनः प्रसंग पर आते हैं कि किस प्रकार से नारद जी के द्वारा बताए गए मार्ग से 10 प्रचेताओं गणों ने अपना कल्याण कर लिया। भगवान की प्राप्ति के लिए प्रश्न पूछा था कि भगवान की प्राप्ति सहज से सहज कैसे हो सकती है। इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखो। जीवों पर दया, मन में संतोष और अपने इंद्रियों पर संयम। यदि 3 चीजों पर आपने ध्यान रख लिया तो परिणाम क्या होगा? बोले आशु तुष्यति जनार्दन, परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दया का मार्ग अपनाना चाहिए, संतुष्टि का मार्ग अपनाना चाहिए और इंद्रियों पर पूर्ण संयम होना चाहिए। तभी जाकर के वो भगवान का साक्षात्कार कर सकता है, साथ ही साथ अपना कल्याण भी कर सकता है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का 4th स्कंद समाप्त होता है। 5वें स्कंद में मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं, इनका वर्णन आता है। प्रियव्रत महाराज एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि ये जो रात है, रात बेकार बनाई गई है। रात में आदमी सो जाता है और अपना 12 घंटे का समय बर्बाद कर देता है। तो उन्होंने निर्णय लिया, एक सूर्य जैसा चमकता हुआ रथ बनाया और रथ बना करके इस पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणाएं की। तो 7 दिन ही दिन रहा, रात हुई नहीं। अंत में ब्रह्मा जी ने आकर के हाथ पकड़ा, समझाया, बेटा दिन और रात बुरे नहीं होते हैं। कोई मशीन भी लगातार चलेगी तो वो भी थक जाती है, उसको भी बंद करना पड़ता है। इसी प्रकार से मनुष्य का शरीर है। तो कई लोगों के लिए रात उपयोगी होती है। जिस रात में आम हम सब जीव सोते हैं, उसी रात में या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, संयमी लोग, संत महापुरुष उसी रात में एकांत का ध्यान रखते हुए भगवान का भजन भी करते हैं। चोर आदि अपना कर्म करते हैं उसी रात में। चोरों के लिए तो रात उनकी मित्र है। तो दिन और रात ये बुरी नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अनुपयोगी हो। अमंत्रमक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्यः पुरुषो तत्र योजकस् तत्र दुर्लभः। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिससे कोई न कोई मंत्र न बनता हो।
ऐसा कोई औषधि घास नहीं है जो किसी न किसी चीज की औषधि ना हो। ये तो हम लोगों के ऊपर होता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। इसलिए बेटा, दिन और रात ये बुरे नहीं है, उसका उपयोग किस प्रकार से करते हो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिस काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको हम बुरा मानते हैं, परंतु गीता में भगवान तो खुद ही कहते हैं कामोस्मि भरतर्षभा धर्मे विरुद्धे भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। हे अर्जुन, मैं जितने भी ये जो दुर्गुण माने जाते हैं उनमें मैं स्वयं काम हूँ। अपने आप को कामदेव का अवतार बताते हैं। अगर कोई बुरा होता तो फिर भगवान उसको अपना स्वरूप क्यों बताते? काम, क्रोध, लोभ आदि बुरे नहीं है, इनका उपयोग हमें सोच समझ करके करना चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो सृष्टि का सृजन कैसे होगा? लोगों के अंदर कामनाएं अगर नहीं होंगी तो वो फिर लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। क्रोध नहीं होगा तो भय का वातावरण आप कहां से लाएंगे? आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा तो उसको आपको आंख तो दिखानी पड़ेगी, क्रोध का सहारा लेना पड़ेगा। कहीं आप कहो कि नहीं, क्रोध तो दुर्गुण है, हम बिल्कुल क्रोध का सहारा नहीं लेंगे, तो आप अपने कर्मचारी को सुधार ही नहीं सकते। लोभ जो है पाप का मूल माना जाता है, परंतु लोभ की भी अपनी जगह उपयोगिता है। सीमित धन है, यदि धन के प्रति लोभ भाव नहीं होगा तो आप तो एक दिन में ही उड़ा के खत्म कर दोगे। और जो मोह है, मोह भी व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है। जो जीव, संसारी जीव घर में रहते हैं, पत्नी बच्चे आदि से यदि वो मोह उनको नहीं हो तो उनके लिए क्या वो कोई काम करेंगे? तो ये अपने अपने जगह पर सब उपयोगी हैं, परंतु इनका किस तरह से उपयोग किया जाए ये हम मनुष्यों के ऊपर है। इसीलिए हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है। सोच विचार करें, सोच विचार करके उन सब चीजों पर ध्यान दें कि किस प्रकार से हम इन सब चीजों का उपयोग करें। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया तो उन्होंने दुराग्रह त्याग दिया, परंतु 7 चक्कर लगाने के कारण इस पृथ्वी के 9 द्वीप हो गए। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पहला जो द्वीप है वो जम्बू द्वीप है, जिसके आधिपत्य महाराज आग्नेन्द्र बने। आग्नेन्द्र महाराज का पूर्व चित्ती अप्सरा के साथ में विवाह हुआ और इनके 9 पुत्र पैदा हुए। उन्होंने इस जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए और एक एक पुत्र को बंटवारे में दे दिया। सबसे पहला जो खंड था अजनाब खंड, इसके राजा नाभि बने। नाभि को पहला अजनाब खंड दिया गया। इनका विवाह मरु देवी से हुआ और मरु देवी से होने के बाद में इनके कोई संतान नहीं। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ करके विचार किया कि हम संतान की उत्पत्ति के लिए यज्ञ करते हैं। भगवान प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो? तो
कुछ भी नहीं बोल सके महाराज नाभि। परंतु ब्राह्मणों ने कहा महाराज इनके अंदर बस यही इच्छा है कि आपके जैसा एक तेजस्वी पुत्र इनको मिल जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पर अवतार लूंगा। समय पाकर के धीरे धीरे समय निकलता रहा। तो जैसे ही समय पूरा हुआ तो इस बार साक्षात ऋषभ देव ही भगवान हरि के रूप में प्रकट हो गए। बोल ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान प्रकट हुए। अपने राज्य में बहुत अच्छी व्यवस्था की। इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने पानी बरसाना ही बंद कर दिया। तो ऋषभ देव ने अपने तपोबल के कारण स्वयं अपने राज्य में पानी बरसाया। बाद में इंद्र लज्जित भी हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह श्री ऋषभ देव जी के साथ में कर दिया। इंद्रदेव के जो पुत्र हैं उनका नाम जयंत, जिसका रामचरितमानस में वर्णन मिलता है कि कैसे भगवान की परीक्षा लेने के लिए गए, सीता जी को आहत किया, तो फिर राम जी के उस सीख रूपी ब्रह्मास्त्र से कैसे कैसे इन्होंने अपने प्राण बचाए। और इन्हीं इंद्र की बेटी का नाम है जयंती, जिनका विवाह ऋषभ देव जी के साथ में हुआ। और ऋषभ देव जी ने विवाह करके एक परम प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भरत पड़ा। भरत ने जब इस राजपाट को संभाला, अजनाब खंड को संभाला, इसी से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये भारतवर्ष कैसा है? ये सभी देवी देवता इस भारतवर्ष में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। ये भारतवासियों ने ऐसे कौन से अच्छे पुण्य काम किए हैं जिनको आए दिन कभी साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, कभी यज्ञ महोत्सव दिख रहा है, कभी किसी न किसी उत्सव के रूप में उत्सवों को मना रहे हैं, कभी कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, कभी रामनवमी मना रहे थे, और कभी न कभी कोई न कोई अच्छी तरह उत्सवों का पालन करते, उसका आनंद लेते। परंतु स्वर्ग में भोग सुख सामग्री तो बहुत है, वहां भगवान की कथा नहीं होती है, वहां कोई उत्सव नहीं होते हैं, वहां साधु संतों के दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए देवता लोग भी भारतवर्ष के मनुष्यों को देख करके स्पृहा करते हैं। परमात्मा हमेशा इस भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? क्या परमात्मा भारतीय है? अगर वो भारतीय हैं तो फिर उन्हें जगन्नाथ क्यों कहा जाता है? बोले जैसे हमारा ये शरीर है, शरीर में हाथ पांव आदि पूरा शरीर हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। यदि हाथ हमारा कट जाए तभी भी हमारा शरीर चल जाएगा, पांव कट जाए तभी भी चल जाएगा। परंतु अगर हृदय चला जाए तो फिर हमारा शरीर किसी काम का। तो समस्त जम्बू द्वीप में जो ये आर्यवर्त है, ये आर्यवर्त समस्त जम्बू द्वीपों का हृदय है। और इस हृदय में जब तक धर्म की धड़कन धड़कती रहेगी तो समस्त लोगों में वो धर्म प्रचार प्रसार होता है। क्योंकि भारत हमारी एक कर्म भूमि है, अन्य सभी भोग भूमि है। इसीलिए भगवान हमेशा परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब जब संभव होता है, जिस जिस युग में संभव होता है, भगवान भारतवर्ष में ही अवतार लेते हैं। मानो भारतवर्ष में धर्म का दीपक जलाने से चारों ओर इसकी आभा रोशनी फैलती रहती है। एक कमरे के बीच में यदि दीपक रख दिया जाए तो चारों कोनों में उसकी रोशनी रहेगी। इसी प्रकार से हमारा ये भारत देश है, जिस भारत में विदेशी नहीं बल्कि देवता भी आने के लिए तरसते हैं। आप विचार करें, जो विदेशी लोग अपने देश को छोड़ करके इस भारत में आ रहे हैं, कोई ना कोई तो विशेषता होगी, तभी तो आ रहे हैं। भगवान की कृपा से मैं भी कई देशों में गया तो देखा वहां की प्रजा में, वहां के लोगों में सुख भोग सामग्री की कोई कमी नहीं है। सबके घर बहुत अच्छी तरह बने हैं, सब चीजें हैं जो वो चाहते हैं वो खरीदने में समर्थ हैं, परंतु उसके बाद भी आकर के धोती कुर्ता पहन करके, गले में माला डाल करके, संत सद्गुरुओं से दीक्षा लेकर के, बिना चप्पल पहन करके वृंदावन की गलियों में डोल रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, जिस मंत्र से शुरू में उनका कोई लेना देना नहीं, परंतु आज उनको भी ये ज्ञान हो गया कि ये जितनी भोग सुख सामग्री है ये वास्तव में कल्याणकारी नहीं है। आज ही कल नष्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, इन सब भोग सामग्रियों को भोगते हुए भी मन हमारा संतुष्ट नहीं है। किसी न किसी कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है। अमेरिका में सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाले लोग रहते हैं, उनका मस्तिष्क खराब हो जाता है। तो रिकॉर्ड देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा विस्तृत देश है, उन देशों में बीमारियां, परेशानियां आदि भी बहुत ज्यादा है। भारत में इतनी ज्यादा सुख सामग्री नहीं है। अगर होती तो भारतीय लोग विदेश क्यों जाते हैं? यहाँ इतनी सुख सुविधा वैभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति बाहर की ओर भागना चाहता है। परंतु बाहर वालों को थोड़ा सा ज्ञान हो चुका है कि यदि सचमुच की शांति चाहिए, सचमुच यदि मैं अपना कल्याण करना चाहूं, तो हमें फिर अपने सनातन की ओर लौटना पड़ेगा, अपने वेद पुराणों की ओर लौटना पड़ेगा, अपनी मूल संस्कृति को अपनाना पड़ेगा। कोई संस्कृति हमारा कल्याण कर सकती है। तो ऐसा हमारा भारतवर्ष है, जहां पर सभी प्रकार के धर्म की ध्वजा चारों ओर फैल रही है। भगवान की कृपा से हमारे देश का नेतृत्व भी सुरक्षित हाथों में है। नहीं तो इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी हम लोग आराम से बैठ करके कथा सुनते हैं। तो इससे पता चलता है कि ठीक हाथों में नेतृत्व है, और जब तक ये नेतृत्व ठीक हाथों में रहेगा तब तक हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा और किसी प्रकार की हमें अशांति और अराजकता के बारे में विचार करने की जरूरत भी नहीं है। भारत माता की ऐसा हमारा भारतवर्ष है। तो भारत इसी अजनाब खंड का नाम जब भरत के द्वारा भारत पड़ा, तो भरत जी को राजपाट गद्दी सब दे करके
ऋषभ देव जी ने बहुत अच्छा अपने बच्चों को उपदेश दिया। भरत जी कहते हैं, नायम देहो देश भाजाम नरलोके कष्टान कामार्ते विहंग भुजाम्यते। पुत्रों, ध्यान से सुनो। हम सब लोगों की बुद्धि विषयानंद में इतनी रमी हुई है, उससे हटना ही नहीं चाहती है। यदि सचमुच आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो आपको विषयानंद को छोड़ करके ब्रह्मानंद की ओर प्रवर्तित होना पड़ेगा। उस ब्रह्म को अपनाना पड़ेगा, और एक बार उसमें रम गए तो फिर आप उससे निकलना नहीं चाहोगे। अपने मन को विषय भोगों से त्याग करके उस ब्रह्मानंद में लगाने का प्रयत्न करें। चाबी एक ही होती है, इधर घुमा दो तो ताला बंद कर देती है, दूसरी तरफ घुमा दो तो खोल देती है। मन हमारा एक ही है। यदि मन को परमात्मा में लगा देंगे तो कल्याण का साधन मन बन जाएगा। संसार में लगा देंगे तो इसी में ये फंसा करके रहेगा। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम ते, मन ही करत भजित। ये मन हमारा जब परमात्मा की ओर लग जाता है तो परमात्मा के साक्षात्कार करा देता है, और यही मन जब हमारा विषयों में लग जाता है तो फिर हमारी दुर्गति करा देता है। इसलिए पानी की गति और मन की गति एक जैसी बताई गई। तो इसलिए जिस प्रकार से पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, वैसे ही हमारा मन भी ऊपर से नीचे की ओर जाता है। बहुत अच्छी तरह संभालने की जरूरत है मन को। मन को यदि नहीं संभाल पाए तो फिर मन आपको नीचे ले जाकर के कहीं न कहीं ऐसी खाई में पटक देता जिससे फिर निकालना कठिन हो जाता है। और मन में से जब आपकी खटपट सब मिट जाती है तो परमात्मा के दर्शन हुए बिना रह ही नहीं सकते। वो मन की खटपट कब मिटेगी? तो जब हम स्वयं प्रयत्न करेंगे, परमात्मा की कृपा को अपनाने का प्रयास करेंगे, तो हमारे मन की खटपट मिट जाएगी, वो दर्शन भी तुरंत हो जाएंगे। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे झटपट दर्शन हुए। तभी आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, जब मन आपने संभाल लिया। नहीं तो सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुख मयत्नता। जितने हमारे सबके शरीर हैं, आप किसी भी योनि में रहें, कोई भी आप 84 लाख में जितनी योनि है उनमें से आप किसी योनि में रहें, अगर आपके प्रारब्ध में सुख भोग सामग्री है तो वो आपको मिलकर के ही रहेगी। जैसे कुत्ता होते हैं, दो प्रकार के कुत्तों को समझो। एक कुत्ता है जो दर-दर की ठोकर खा रहा है, रोटी के टुकड़े को तरस रहा है, जहां जाता है वहीं उसको लाठी पड़ती है। एक कुत्ता है बढ़िया गाड़ी में घूम रहा है, बेड सोफे पे बैठ रहा है, नौकर चाकर सेवा में है, बढ़िया से बढ़िया शॉर्ट ब्रेड बिस्किट भी खा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बोले उसके वो प्रारब्ध में पहले से ही लिखा जा चुका है।
आप किसी भी शरीर में हो, अगर आपके प्रारब्ध में ये सब दिया गया तो आपको मिलकर के ही रहेगा। बोले कैसे? सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखमयत्नता। जैसे संसार में कोई भी जीव दुख के लिए प्रयत्न नहीं करता, फिर भी उसको दुख होता है कि नहीं? ऐसे ही आप सुख के लिए प्रयत्न करो ना करो, आपके यदि भाग्य में है सुख तो फिर आपको मिलकर के ही रहेगा। पीपा जी महाराज की कथा आती है भक्तमाल में कि पति और पत्नी दोनों ही घर छोड़ करके, घर में बहुत राज वैभव पाठ सब कुछ था, घर छोड़ करके जंगल की ओर चले गए। जब जंगल की ओर चले तो उन्होंने सोचा ये घर जो है, घर में इतना धन वैभव है, इससे कहीं हम परमात्मा के प्राप्ति में ये सब हमको बाधक ना बन जाए, इसलिए घर को ही त्याग लेना चाहिए। घर को त्याग करके जंगल की ओर चले गए। पेड़ के नीचे बैठ करके बस लकड़ी से ऐसे खोद रहे थे तो देखा हुआ सोने का कलश बना है। फिर याद आया, अरे हम ये सब तो छोड़ के ही आए हैं। तो फिर वही मिट्टी में ऐसे दबा दिया। रात में घर पर अपनी पत्नी से बात कर रहे थे कि देखो भगवान की भी लीला कैसी होती है। हम जिस सबको छोड़ करके आए, आज हम उस पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा सा लकड़ी से खोद रहे थे, वहां धन का मुझे कलश दिखाई देगी। फिर हमने सोचा ये तो भक्ति का बाधक हो सकता है, इसलिए वहीं छोड़ा। उस दिन उसी समय रात्रि में उनके यहाँ पर चोर चोरी करने के लिए आए। चोरों ने जब ये बात सुनी तो सुन करके बोले अब इस घर में से कुछ चुराने की जरूरत नहीं, चलो उसी पेड़ से ही खोद करके ले आते। चोर जब वहां पर पेड़ से खोदने के लिए गए तो देखा वो मटके में जितना सोना चांदी था वो सब सांप बिच्छू के रूप में परिवर्तित हो गया। चोर सोचने लगे कि बाबा बहुत खतरनाक है। इसने इसलिए ये कहानी सुनाई कि इसको पता चल गया होगा कि मैं चोरी करने के लिए आया हूं और जब वहां धन खोदने जाऊंगा तो सांप बिच्छू खा लेंगे और चोर भी मर जाएंगे। बोले चलो इस बाबा को भी मजा सिखाते। वो कलश का अच्छी तरह मुंह बांधा और बांध करके छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़ करके थोड़ा सा छप्पड़ खोला और खोल करके वहीं से सारे सांप बिच्छू चोरों ने पलट दिए। नीचे सोने की मोहरें खन 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 करके गिरने लगी। तभी से एक कहावत बनी है कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप चाहो ना चाहो, कहाँ उस कलश को छोड़ करके आए थे? प्रारब्ध में था तो घर पर ही आकर के मिला। फिर महाराज जी ने सोचा कि चलो बहुत अच्छा, अब मिला है तो परमात्मा की सेवा में ही लगा देंगे। तो फिर उस धन से उन्होंने बहुत बड़ा भंडारा किया। तो ऐसे श्री पीपा जी महाराज की कहानी से हमें यही पता चलता है कि अगर सुख वैभव भोग हमारे प्रारब्ध में है तो फिर वो मिलकर के ही रहेंगे, उसके लिए हम प्रयत्न करें या ना करें। जैसे दुख के लिए प्रयत्न नहीं करता जीव, दुख मिलकर के ही रहता है, वैसे सुख भी मिलकर के रहेगा। इस प्रकार से बहुत ही दिव्य उपदेश दिया अपने पुत्रों को, और उपदेश देने के बाद में अपने शरीर से सारे वस्त्रों को त्याग कर दिया। मानो उनको पूर्ण वैराग्य हो गया हो। शरीर को सभी वस्त्रों को त्याग करके नग्न अवस्था में घर से बाहर अपने राजपाट को छोड़ करके बाहर चले गए। उनके नग्न अवस्था को देख करके एक अरहंत नाम के राजा ने उनके स्वरूप को अपनाया। वहीं से जैन मत आरंभ हो गया। उससे पहले जैन मत था नहीं। महाराज ऋषभ देव के स्वरूप को एक अरहंत नाम के राजा ने अपनाया
और वैसे ही भेष रखने लगे। तो उसमें जो जैनियों में भी जो एक श्वेतांबर और एक दिगंबर के रूप में होते हैं, तो दिगंबरों का जैन मत वहीं से आरंभ हो गया। आगे चल के प्रिय श्वेतांबर भी बन गए। तो ऐसे ऋषभदेव जी महाराज, ऋषभदेव महाराज ने सोचा कि बहुत धन दौलत इन सब में नहीं पड़ना चाहिए, तो समाज को संदेश देने के लिए भी अपने वस्त्र भी त्याग दिए। आजकल साधु संत जो हैं उनकी भी थोड़ी सी प्रवृत्ति धन की ओर ज्यादा है, पद प्रतिष्ठा की ओर ज्यादा है, इसलिए वो अपना कल्याण नहीं कर पाते। मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत टूटी, और स्वामी स्वामी कहलाने लागे लगन राम से टूटी। इसलिए धन दौलत के विषय में बहुत ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में है तो मिलकर के रहेगा, और नहीं है तो आकर के भी भाग जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से ऋषभदेव जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, और अंत में भगवान की भक्ति को प्राप्त करके भगवत धाम के अनुरागी बने। इन्हीं के पुत्र महाराज भरत जी महाराज सम्राट बने। इन्होंने भी 5 पुत्रों को जन्म दिया, और अपने सबसे बड़े पुत्र सुमित को राजपाट देकर के ये भी कुल्हा आश्रम शालिग्राम क्षेत्र, जो कि मुक्तिनाथ नेपाल के पास में है, नेपाल में ही आता है, वहां पर गंडकी नदी के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उन्होंने देखा कि एक शेर बहुत जोर से गर्जना कर रहा है, और एक भेड़ का मृग का छोटा सा बच्चा उस नदी में छलांग मार दिया। तो कहीं वो बच्चा डूब करके मर नहीं जाए, तो तुरंत भरत जी ने दया के वशीभूत होकर के उस बच्चे को बचाने का प्रयत्न किया। जैसे ही बच्चा बचा लिया, बचाने के बाद में अब भरत जी महाराज उस बच्चे के साथ में अपने साथ में ही उसको रख लें। जब वो कुछ इधर उधर दौड़ने भागने लग जाए तो उनको डांट भी दें, और जब बच्चा रोने जैसा मुंह बना ले तो उनको भरत जी को दया भी आ जाए कि माँ बाप है नहीं इसके। इस प्रकार से भरत जी उसके साथ में अच्छी तरह रह रहे थे, लेकिन पता नहीं कि कब उनका रहना वो आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई। भरत जी की इतनी आसक्ति लग गई कि अब उस बच्चे के बिना तो भरत जी का रहना बड़ा दुष्कर हो गया। जब तक उसको नहीं खिलाए तब तक भोजन नहीं करते। धीरे धीरे देखा, प्रेम की भाषा तो पशु पक्षी भी जानते हैं। आप कुत्ते को रोटी डालें तो वो कुत्ता बैठ करके वहां खाता है और पूंछ हिला करके आपका धन्यवाद भी करता है। तो वही कुत्ता कहीं से रोटी चुरा करके लाया हो तो किसी कोने में जाकर के खाता है। तो प्रेम की भाषा पशु पक्षी भी समझते हैं, परंतु प्रेम कहीं मोहा शक्ति में न बदल जाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये जो आसक्ति है वो कभी भी आ सकती है। तो धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, और एक दिन अपने मृगों के झुंड में मिल करके भरत जी को छोड़ करके वो बच्चा भाग गया। अब भरत जी तो उस बच्चे के लिए पागल हो गए। सूर्य चंद्रमा से पूछने लगे वो कहाँ गया हिरण का बच्चा। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो अंत में उसके वियोग में भरत जी ने अपने प्राण ही त्याग दिए, क्योंकि इतने आसक्त हो गए थे। परंतु जब प्राणों को त्यागा
और जो उन्होंने भक्ति की थी वो सब उनको याद रही। एक मृगा के संग तय भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। एक मृग के आसक्ति के कारण भरत जी का अगला जो जन्म था वो जन्म मृग के ही रूप में हुआ, परंतु उनको अपने द्वारा किए हुए जो तपस्या आदि का ज्ञान था वो ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। उन सबका उनको अच्छी तरह ज्ञान रहा। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोग निधान। भरत जी मृग रहे, मृग रह करके उन्होंने सोचा कि तो 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। तपोबल का उनको पूरा ज्ञान था। जैसे हम लोग जब तपस्या करते हैं, केवल ये कि भक्ति ऐसी चीज है जो मरने के बाद भी वहीं पर रुकी रहती है। अन्य सभी चीजें आपकी नष्ट हो जाती हैं, परंतु भगवान का नाम लिया हुआ हो, भगवान के लिए शुभ कर्म किए गए हों, उनका तो जीव फल भोग लेता है, परंतु जो आपकी भक्ति है वो भक्ति वहीं पर स्थिर रह जाती है। उसके बाद जब अगला जन्म होता है तो वहीं से भक्ति आरंभ होती है। इसलिए आप देखते हो कि कई छोटे बच्चे, उनकी बहुत जल्दी रुचि लग जाती है भगवान में, कईयों की देर में लगती है। तो इसका मतलब उनका पूर्व जन्माभ्यास भक्ति में रहा है। भक्ति बीज पलटत नहीं, चाहे युग बीत जाए अनंत, ऊंच नीच को भेद मिटे, रहे संत के संत। तो भक्ति बीज जो है कितने भी आपके जन्म बदलते जाए तो पलटता नहीं, वो जैसे का वैसा ही रहता है और नए जन्म में फिर वहीं से अंकुरित होता है। तो ऐसी भक्ति भरत जी महाराज की थी। भरत जी महाराज को ध्यान रहा कि मृग की देह मिली है, परंतु मैं वास्तव में मृग नहीं हूं, मैं अविनाशी जीवात्मा हूं जिसका किसी भी प्रकार से नाश हो ही नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेशयन्ति आपो, न शोषयति मारुता। शस्त्र कोई भी हो तेरा नाश कर सकता नहीं, निर्विकारी आत्मा है तू कभी मरता नहीं। तू अजन्मा है निरंजन है, तू ज्ञान स्वरूप है, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि का साक्षी रूप है। इस प्रकार का उनको ज्ञान रहा कि ये आत्मा, आत्म तत्व जो है ये विषयों में भटकने के लिए नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपने तपोबल के माध्यम से उस मृग के शरीर को भी त्याग दिया। तीसरा जन्म इनका अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। पिताजी ने इनको बहुत पढ़ाया, परंतु इन्होंने कभी भी गायत्री मंत्र भी अच्छी तरह नहीं सुनाया। मानो भरत जी सब कुछ जानते थे और सोचने लगे कि एक हिरण के चक्कर में तो ये दुर्गति हो गई मेरी, और फिर कहीं घर वालों के चक्कर में फंस गए, शादी विवाह हो जाएगी, इसी में हम फंसे रहेंगे तो अपना कल्याण कर ही नहीं पाएंगे। तो आज भरत जी ने कुछ भी जब नहीं सुनाया तो पिताजी ने नाम ही रख दिया जड़ भरत, महामूर्ख। जब नाम इस प्रकार से रख दिया तो भरत जी तो और खुश, वो चाहते थे कि लोग हमें महामूर्ख मान लें। धीरे धीरे माता पिता की सेवा करते रहे। माता पिता का भी देहांत हो गया। आगे चल करके उनके जो अन्य भाई थे, अन्य भाइयों और भाभियों ने सोचा कि घर में पड़े रहते हैं, खाना भी बना करके देना पड़ता है, तो इनकी चारपाई खेत में डलवा दी।
आज भी ग्रामीणचलों में ऐसा ही होता है। जैसे ही माँ बाप बूढ़े होने लगते उनको घर से निकाल दिया जाता है। तो जब खेत में डलवा दी तो भरत जी वहां भी अपनी साधना करते थे। एक दिन चोरों ने देखा और उन्होंने विचार किया कि माता काली जी की आराधना कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यदि मेरे पत्नी के पुत्र पैदा होगा तो मैं नरबली काली माता को चढ़ाऊंगा। भगवान की कृपा से पुत्र पैदा हुआ। उस सरदार के, जो चोरों का सरदार, नरबली के लिए ढूंढने लगे किसी को, जब कोई नहीं मिला तो भरत जी को ही उठा करके ले गए। चलो महाराज, सरदार ने बुलाया। भरत जी को ही जब उठा करके ले गए और जैसे ही गर्दन झुका करके उनकी बलि चढ़ाने की कोशिश की तो सहस्रोच्चाट शैव देवी भद्रकाली तुरंत प्रकट हुई। डकैतों से तलवार लेकर के उन्हीं की सबकी गर्दन उड़ा। मानो काली माता भी सोच रही है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञाता हमारे चरणों में बलिदान दे दे उसका, तो हमारा तो कोई यश ही नहीं रहेगा। तो माता काली ने सभी डकैतों को मार दिया। भरत जी ने न प्रणाम किया न कुछ किया, उठ करके सीधे चले गए। भरत जी को अपनी देह का ही भान नहीं है। अंदर ही अंदर उनका जो हृदय कमल है, जो भक्ति का कमल है, वो पूरी तरह खिल चुका है। किसी भी तरीके का उनको शरीर से भान नहीं। इस प्रकार से भरत जी महाराज रास्ते में चले आ रहे थे। इधर से राजा रघुगढ़ की सवारी जा रही थी। सिंधु सौवीर देश का जो राजा था रघुगढ़, वो रोज कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के सत्संग सुना करता था। सवारी चली जा रही थी, अचानक एक कहार बीमार हो गया। तो देखा जब कोई नहीं मिला तो महाराज जी रास्ते में मिल गए। हे बाबा, हमारे राजा की सवारी जा रही, चलो इसमें कंधा लगाओ। भरत जी महाराज ने कंधा लगा लिया, चलने लगे। जैसे ही रास्ते में कोई चींटी चींटा दिखे तो तुरंत छलांग मार दी। अब पालकी चलाने वाला छलांग मारेगा तो अंदर बैठे हुए राजा का क्या हाल होगा। तुरंत उसका सर कहीं इधर लड़े कहीं उधर लड़े। एक दो बार तो राजा ने सोचा कि कहीं रोड में गड्ढे होंगे। उसके बाद में जब दोबारा फिर ऐसा ही हुआ तो राजा ने बहुत जोर से डांट लगाई, हे भोडारा, साधवो क्रमत किमति विषम मुह्यते यानिमिति। तो जानबूझ करके ऐसा काम कर रहा है, मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। भरत जी फिर भी चुपचाप रहे, अच्छी तरह चलने लगे। अब राजा को कुछ व्यंग करने की सूझी। राजा व्यंग करने लगा, देखो देखो ये सब कहार अभी अभी लगे हैं और सारा वजन तो इसी के पास में रखा। ये दुबला हुआ आदमी है और इससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा, इस पर रोटी भी नहीं इसको ठीक से मिलती है। ऐसा व्यंग करने लगे। भरत जी अपनी मस्तानी चाल चल रहे थे और फिर चींटा चींटी आया तो फिर छलांग मार दी। अब इस बार राजा बहुत क्रोधित हुआ। ब्रह्मतस्य ते करोमि चिकित्सा दंड पाणी रिव। हे दुष्ट, तुम मुझे यमराज का ही दूसरा भाई समझ, इस बार तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जब इस प्रकार से भरत जी ने सुना तो आज पहली बार भरत जी अपने मुंह से बोल पड़े, त्वयोदितं भक्तिमिशं प्रलब्धं भरतो समेषापि वीरभारम्। हे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रही हो? अरे तुम जिसको मारना चाहते हो वो तो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको तुम कभी मार नहीं सकते हो। अरे जन्म मरण आदि ये जो
जरा व्याधि, ये तो शरीर के धर्म है, मैं तो शरीर नहीं हूं। तो राजा ने जब देखा कि ये इतनी अच्छी तरह बातें कर रहा है, क्योंकि राजा सत्संगी था, सत्संग करता था, उसको ज्ञान था। तो जब उसने ध्यान से देखा तो महाराज जी के कंधे से जनेऊ दिख गया। जब जनेऊ दिख गया तो तुरंत हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मुझे लगता है आप कोई बहुत बड़े ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है। महाराज मैं डरता तो किसी से भी नहीं, परंतु ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है। इंद्र तुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरही, विप्रद्रोह पावक सो जरही। कोई इंद्र के पुलिस माने वज्र से बच सकता है। भगवान शंकर जी कहते हैं कोई मेरे साक्षात त्रिशूल से बच सकता है, भगवान नारायण के चक्र सुदर्शन चक्र से भी बच सकता है, परंतु इसी बीच में सदगुरुदेव भगवान की बोलो, सदगुरुदेव भगवान की बोलो, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। श्री स्वामी जी के चरणों में हम सब नमन वंदन करें। बोलो, सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आप सब संत महापुरुषों के भोजन का भी समय हो रहा है, बस 2 मिनट में प्रसंग को पूरा करते हैं। तो आज भरत जी कहते हैं कि मुझे डर किसी से नहीं लगता है, परंतु ब्राह्मणों की क्रोधा अग्नि से मैं बहुत डरता हूँ। कुलम समूलम दहती स्वारण पावका। तो ब्राह्मणों का माथा घुटता है तो श्राप के बल से वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बोले पूरे कुल के समूह को ही नष्ट कर देंगे। इसलिए महाराज, लेकिन आपने अभी कहा कि आपको किसी प्रकार से कष्ट नहीं होता। अरे शरीर के धर्म है कष्ट होना, तो मेरा मानना है शरीर को यदि कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। राजा भी पढ़ा लिखा था, सत्संग करता था, उसने उदाहरण दिया, स्थाल्यग्नितापस पयसो भी तापस ततस्ततः तंदुल गर्भरंदी। बोले जैसे एक बटलोही लो, बटलोही में पानी डाल दो और पानी डाल करके उसमें अग्नि प्रकट कर दो और उसी में फिर चावल भी डाल दो। आग की ऊष्मा से बटलोही गर्म होगी और बटलोही गर्म होने से फिर जल गर्म होगा और जल गर्म होने से तंदुल गर्भ रंधी, चावल अंदर तक पूरी तरह पक जाएंगे। इसी प्रकार से ते इंद्रियश्वर सन्निकर्षा तत्संसृति ही पुरुषस्या निरोधा। इसी प्रकार से शरीर को हम जब कष्ट देते हैं, शरीर के कष्ट इंद्रियों में जाएंगे, इंद्रियों का कष्ट मन में जाएगा और मन के द्वारा वही कष्ट बुद्धि से होते हुए आत्मा में जाना चाहिए। भरत जी महाराज ने कहा, राजन तुम हो तो महामूर्ख, लेकिन थोड़ा बहुत सत्संग सुन करके सत्संगियों जैसी बातें करने लगे। अरे तुम जिस सब की बात कर रहे हो, आग, बटलोई, पानी, चावल, ये सब वह पदार्थ है,
आप आग को देख सकते हो, चावल को पकड़ सकते हो, पानी भी स्पर्श कर सकते हो, और अवयव की बात करके तुम उस अवयव तत्व तो आत्मा के साथ में इस दृष्टांत को घटा रहे हो। अरे आत्मा को ना कोई देख सकता है, तो फिर ना कोई पकड़ सकता है। अभी आकाश क्या है? ये जितनी जगह अवकाश जो खाली, यही तो आकाश है। अब आकाश को कोई पकड़ सकता, हवा को कोई पकड़ सकता है? तो ये सब जितने आपने उदाहरण दिए हैं ये इसी लोक के हैं। और आप बात कर रहे हो उस पारलौकिक आत्मा की। आत्मा को किसी प्रकार से कष्ट नहीं होता है। कोई भी 5 तत्वों में से उसको कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, शस्त्र कोई भी हो तेरा नाश कर सकता नहीं किसी प्रकार से। गीता में भी नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, भगवान यही कहते हैं। तो उस आत्म तत्व को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट नहीं होता है। फिर महाराज कष्ट किससे होता है? बोले कष्ट होते हैं मन की अनुकूलता और मन की प्रतिकूलता से। हमारा मन खिन्न है तो हमें कष्ट होता है, हमारा मन प्रसन्न है तो हमें कष्ट नहीं होता। जैसे घर में कोई मेहमान आए हो, आपके घर में मेहमान आए और आपने कहा अपनी बहू से, बेटी रात हो गई है, रात में मेहमान आए हैं, इनके लिए जरा 2 पूरी निकाल दो। कोई मेहमान आए भूखा सोए, अच्छी बात नहीं है। अब देवी जी जैसी पूड़ियां निकालने जाएंगी, सबसे पहले बर्तनों को उठा के पड़ते हैं। इन बूढ़े लोगों को कोई काम नहीं, रात रात में लोगों को बुला लेते हैं और हमें इतना परेशान करते हैं। चलो जैसे तैसे पूड़ी बनी, मेहमान ने खाई, सो गया। उसी के अगले दिन देवी जी के भाई साहब आ गए, समय वही था। बोले अरे भैया तुम कैसे? अरे बस मैं तो ट्रेन पकड़ने जा रहा था, ट्रेन छूट गई, तो सोचा चलो अब रात होगी मैं ऐसे ही सो जाता हूँ। अरे ऐसे क्यों सोओगे? अरे मैं अभी 4 पूड़ी तेरे लिए बढ़िया से निकाल देती हूँ, उनको खा के सो। बढ़िया तेल चढ़ा, पूड़ी निकलने लगी। कल भी वो मेहमान आया था, आज भी मेहमान आया, क्योंकि कल मन की अनुकूलता नहीं थी, उसको हम जानते नहीं थे। आज मन में अनुकूलता है। इसी प्रकार से कथा सुनने के लिए बैठे, अब कोई आकर के यहाँ पर बैठ जाए, भले ही नीचे बैठ जाए, 4 बातें सुना दोगे, बाद में आते हो आगे आगे घुस करके बैठते हो। वही कोई आपके जानने वाला आ जाए तो तुरंत हाथ से इशारा करोगे मैं यहाँ हूँ, जल्दी आ जाओ। वो कहेगा अरे जगह तो है ही नहीं, अरे तुम आ जाओ, जगह तो हम बना लेंगे। वो आया, वो आकर के आपने तुरंत हाथ पकड़ करके उसको वहीं दम से बिठा लिया। आधे से ज्यादा वजन उसने आपके घुटनों पर ही रख दिया, कोई परेशानी नहीं। दूसरा आदमी आपको स्पर्श भी नहीं कर रहा, परेशानी है। ये क्या है? ये मन की अनुकूलता और मन की प्रतिकूलता है। उसी से ही जीव को कष्ट और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए अपने मन को मनमोहन में लगाओ और अनुकूलता प्रतिकूलता में बहुत ज्यादा नहीं पड़ो, अपना इस प्रकार से कल्याण करो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के शब्दों को यही समाप्त करते हैं। कल ठीक समय पर पुनः आरंभ करेंगे। बोलवा के बिहारी लाल की, श्री गीता बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, रास रासेश्वरी श्री राधा रानी की, पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की, सभी भक्त जनों की जय।